देखो जैसा मान लो मैंने ये एक शेप बनाई ऐसे करके, देखो ये, और फिर देखो मैंने ये एक शेप बनाई ऐसे करके, और देखो फिर मैंने ये एक शेप बनाई ऐसे करके, देखो ये। ठीक, अब देखो ये फंक्शन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो डिक्रीजिंग है, ये भी देखो अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो डिक्रीजिंग है, और ये भी अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो डिक्रीजिंग है। ये तीनों फंक्शन डिक्रीजिंग है, बल्कि कहना चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, क्योंकि देखो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाएं डिक्रीजिंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग, तो इसको कहेंगे सिर्फ डिक्रीजिंग, है ना, इसको कहेंगे सिर्फ डिक्रीजिंग, या नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, नॉन इंक्रीजिंग, है ना। ये देखो डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, फिर डिक्रीजिंग है, तो इसको सिर्फ डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। ये लगातार डिक्रीज कर रहा है, इसलिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ध्यान दो। ठीक है, देखो देखो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसीलिए डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा, है ना। देखो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, देखो शॉर्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का देखो ये सिंबल, ये स्ट्रिक्टली, और इसीलिए इसका भी डिफरेंशिएशन नेगेटिव ही होगा, और देखो ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन भी नेगेटिव ही होगा। अच्छा, अब देखो इस टाइप की जो शेप है, ये शेप हो गई कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, तो इसलिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा, कॉनकेव अप शेप। देखो ये शेप हो गई कॉनकेव डाउन, तो इसलिए इसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, कॉनकेव डाउन, और इसमें देखो कोई कॉनकेविटी नहीं है, नो कॉनकेविटी, इसलिए इसमें डबल डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन मतलब नो कॉनकेविटी। ठीक है, ये हो गया कॉनकेव अप, ये शेप हो गई कॉनकेव डाउन, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, नो कॉनकेविटी, है ना, डबल डेरिवेटिव 0। तो ध्यान दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, ये अलग अलग बातें हैं। जैसे कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, कॉनकेव अप भी हो सकता है, कॉनकेव डाउन भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंक्रीजिंग में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, डिक्रीजिंग में डिफरेंशिएशन नेगेटिव। ठीक है, कॉनकेव अप में डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, कॉनकेव डाउन में डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, और नो कॉनकेविटी में डबल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, याद रखो इस बात को। ठीक है, देखो सब बच्चे, ये शेप का यूज करके हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ को बनाएंगे, है ना, क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ को बनाएंगे इन कॉन्सेप्ट का यूज करके। सब बच्चे नोट करो जरा इसको ध्यान से।